अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा तो ये समझ लो सलमान त्रिपाठी का भी घर गिरेगा और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनका भी घर। हत्या किसी ने किया है, उस प्रेमचंद यादव को क्यों धोखा से बुलाकर मारा गया? कर लेगा, SDM होगा, देखा जाएगा। आप जब हमको मारे हैं तभी ना हम मारे हैं। 144 धारा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। एक हाली ना 74 हाली जांच करा ले, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा। बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आज आगमन हो रहा है देवरिया हत्याकांड में। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ब्राह्मण परिवार और यादव परिवार से मिलेंगे और उनके मदद करेंगे। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव यदि आज आते हैं तो जातिवाद करेंगे या फिर दोनों पक्ष को देखेंगे? हमारे कहने का मतलब यह है अखिलेश यादव जातिवाद नहीं करेंगे, दोनों मृतकों के घर जाएंगे, दोनों मृतकों का मदद करेंगे। बोलिए, लगातार पुलिस यहाँ लगी हुई है, फिलहाल आप उस चर्चे पे आ जाइए। आपको क्या लगता है जातिवाद करेंगे या दोनों पक्ष को देखेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुलिस प्रशासन केवल ब्राह्मणों का जातिवाद कर रहे हैं, यादव का जातिवाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी, हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, पक्षपात वाली बात नहीं करेंगे, मदद करेंगे तो दोनों आदमी का मदद करेंगे। अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा तो ये समझ लो सलमान त्रिपाठी का भी घर गिरेगा और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनका भी घर गिरना चाहिए। एक सवाल आपसे होगा बाबा, हत्या तो दोनों तरफ से हुई है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहला हत्या किसी ने किया है, उस प्रेमचंद यादव को क्यों धोखा से बुलाकर मारा गया? क्यों मारा गया? हत्यारा कहाँ है? वो हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए गिरफ्तारी नहीं है। केवल प्रेमचंद यादव के गिरफ्तारी होगा, प्रेमचंद यादव ही का इति होगा, नज़रबंद होगा। और बाबा जी का जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, खुले पैमाने पर जा रहे हैं। क्या प्रेमचंद यादव हत्या हुआ, उनके घर जाने के लिए नहीं जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या प्रेमचंद यादव के यहाँ नहीं जाना चाहिए? लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं और सपा के लोग कुछ और कर रहे हैं? इसमें आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं? हत्या तो दोनों तरफ से वही है, हम दोनों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुआ है, लेकिन न्याय करना है तो दोनों पक्ष को किया जाए, अकेला नहीं किया जाए, अकेला नहीं करना है। न्याय करना है तो दोनों पक्ष कीजिए। और हम लोग समाजवादी पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितना हो ये प्रशासन लगा ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप लोग यहाँ अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सत्कार में, सेवा सत्कार में उन्हें देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आप लोग पहुँचे हैं। कैसे उनको देखेंगे, कैसे उनको सुनेंगे? अच्छा ये बताइए, हम लोग को रोक दिया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? आप लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग आ रहे हैं, कितना दूर से आ रहे हैं, क्यों रोक दिया जा रहा है? सुनिए बात, ये बनिया जिला से आए हैं, हम भागलपुर से हैं। ये पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मार्केटिंग क्यों लगाए हैं? ये क्यों रोक दिया जा रहा है वहाँ? कहीं ना कहीं ये सुनिए, कहीं ना कहीं शासन के मन में ऐसा है, प्रशासन के मन में ऐसा है कि बात हम लोग बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है 2024 में इनको भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारे पढ़े लिखे नौजवान सड़क पर दर की ठोकर खा रहे हैं और बोलते हैं कि हम नौकरी दे दिए हैं। कहाँ नौकरी मिला है? कहाँ विकास हुआ है? आपको क्या लगता है बाबा, योगी जी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि जातिवाद हो रहा है? हाँ, ये घटना में जातिवाद आपको क्या लगता है? ये केवल योगी जी ब्राह्मण का जातिवाद कर रहे हैं, ना कि यादव का नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आप बताइए बाबा, मीडिया जैसे टीवी जानते हैं ना, टीवी, हाँ टीवी जानते हैं, और जो सच्चाई हम लोग जमीन पे ग्राउंड पे उतर के दिखाते हैं, हम लोगों को खदेड़ दिया गया है कि आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं। टीवी चैनल बढ़िया है कि यूट्यूब वाला जो हम लोग घर में घूम घूम के, गाँव में घूम घूम के दिखाते, कौन सही है? यूट्यूब है। आप लोग का यूट्यूब है, यूट्यूब सही है। हाँ, आप लोग जो घर घर कर देखते हैं यही सही माना जाएगा और टीवी वाला नहीं माना जाएगा। टीवी वाले को जब खोजा जाएगा तो क्या वो लोग मिलते हैं? भागेंगे नहीं, कोई भी आराम से क्या कर लेगा? SDM होगा, देखा जाएगा।
अच्छा, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के आने से बुलडोजर की कार्रवाई जो 67 की नोटिस चिपका दी गई, क्या रुक जाएगी? आपको क्या लगता है? हमको यह लगता है कि प्रेमचंद यादव का घर रुकेगा। नोटिस चिपकाने से कोई थी नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने नहीं पड़ेगा। अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा, सारे समाजवादी उनके नाम पर शहीद होंगे। चलाएं गोली, चलाएं ये जी गोली चलवाएं, सारे समाजवादी हम लोग इकट्ठा होकर उनके जान की बाजी खेल जाएंगे। अकेले प्रेम यादव के नाम पर हम लोग शहीद हो जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कैसे अखिलेश यादव को देखेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पे रोक दिया गया है, आम लोगों को रोक हम देखने के लिए नहीं, हम उनके घर गए हैं, हम उनसे मिले हैं, एक घड़ी गिफ्ट मिला है, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप अखिलेश यादव जी से मिले हैं, गिफ्ट भी मिला है और आपकी हालात ये है कि आपको जंगल में रुकना पड़ रहा है। ये किसकी सरकार है? आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पूछिए किसकी सरकार है। यह पहली बार हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कभी बाइकेटिंग नहीं लगता था। केवल जहां मंच रहा था वहीं लगता था, बाकी कहीं नहीं लगता था। एक सवाल बताइए, चाहे योगी जी आते हैं, चाहे मोदी जी आते हैं, चाहे अखिलेश यादव जी भी कहीं आते हैं, आज आ भी रहे हैं, हाँ। हमेशा मीडिया को खदेड़ा जाता है जो जमीनी हकीकत दिखाते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, आपसे भी सवाल करेंगे, बिल्कुल। आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। ऐसा कोई नहीं है कि बाबा हिंदू नहीं है, बाबा तो हिंदू हैं। ये बताइए, बाबा हिंदू नहीं है? अभी जाके देखिए, आज ही भटनी में एक मर्डर हो गया है। बाबा तो कह रहे थे कि हम मर्डर रोक देंगे, हम ये रोक देंगे, हम वो रोक देंगे। पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई ना, तब न गांव के लोग मुआए। कौन मुआया, कोई नहीं मुआया, ये कौन जान रहा है? पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई। ये बताइए, प्रेमचंद की हत्या पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर कोई पहले ये बताइए, आप जब हमको मारे हैं तभी ना हम मारे हैं। बताइए, अगर गलत मैं कह रहा हूं तो कहिए। अगर प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई, ये कोई नहीं उठा रहा है। ये उठा रहा है कि 5 लोग की हत्या हो गई, मगर ये कोई नहीं कह रहा है कि प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई। ये कोई कह रहा है? पेपर मीडिया कोई नहीं कह रहा है। 5 लोग की हत्या हो गई। तमाम से हिंदू संगठन है, हिंदू, हाँ सही बात है कि हिंदू संगठन है, कोई नहीं कह रहा है, मैं मानना। मगर ये भी तो कोई नहीं कह रहा है कि पहले प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई। कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, ना मीडिया उठा रही है, ना टीवी बता रहा है, ना बाबा उठा रहे हैं। कोई लोग अगर उठाए तो बता दीजिए। एक सवाल आपसे होगा। हाँ बताइए। ये बताइए, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो खेतों में, कीचड़ में, जंगल में जी? अभी मच्छर यहाँ काट रहे हैं, मच्छर कटवा भाई रहे हैं। मच्छर तो कटबे करेंगे, जब मच्छर है तो कटबे करेंगे। टीवी चैनल वाले एसी से गए हैं और हम लोग को सोशल मीडिया, यूट्यूब करके खदेड़ दिया गया। भाई खदेड़ इसलिए गया है कि आप लोग जब हाईलाइट करेंगे तो उनकी सरकार गिरेगी। इसीलिए आपको खदेड़ा जा रहा है कि आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे। यही बात है, आप लोग हाईलाइट न करिए, अभी उनकी सरकार नहीं गिरेगी। और बताइए, यही बात। हम तो आए हैं, ठीक है, अखिलेश जी से हम लोग मिले ना मिले, भाई हम लोग मिले ना मिले, ये बताइए। अखिलेश जी आएंगे तब। धारा 144 लागू है, आप लोग ज्यादा 144 धारा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा भाई। 144 धारा का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ेगी। आप लोग धारा 144 का उल्लंघन न करें। 144 धारा जब हम उल्लंघन करेंगे, संविधान का नियम हम लोग नहीं तोड़ेंगे, जान लीजिए। हाँ, शांतिपूर्वक मना रहे हैं। नेताजी आ रहे हैं तो नेताजी से भेंट हो ना हो उससे कोई बात नहीं है। नेताजी जाएंगे, अपने दोनों पक्ष से मिलेंगे। आप संविधान के कानून के तहत नहीं जाएंगे, उसके फॉलो करेंगे, उसकी जो भी गाइडलाइन। संविधान का कानून हम लोग नहीं तोड़ेंगे। 144 धारा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। भाई नेताजी आए, नेताजी का दर्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेताजी आएंगे तो दोनों पक्ष के घर जाएंगे, आज दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। भाजपा वाले लोग तो पहले जातिवादी कर रहे हैं, अगर कहें तो बताइए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के नेता लोग जातिवाद कर रहे हैं और सपा के लोग नहीं कर रहे हैं? बाबा मुख्यमंत्री आए थे गोरखपुर में, ये बताइए उस में क्या किया जातिवादी ने किया? उनसे मिल के और चले गए। रखेंगे बिल्कुल भाई, चले गए। सल्लम मड़ी आए तो कहे कि किसी समाजवादी की औकात है तो ये खाली ना 74 हाली जांच करा ले, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा। क्या ये गलत बात है?
आपने एक पोस्ट देखा होगा, सपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो वो लोग भी पोस्ट किए थे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छे जो किए वो अच्छे किए, नहीं किए वो तो बात की बात है। बातों को रखेंगे। पहले तो ये एक मिनट, पहले तो यही लोग न किए, पहले तो जात का भावना यही लोग बांटे, हिंदू मुसलमान यही बांटे। अब तो मान लीजिए माहौल देख रहे हैं कि अगर प्रेमचंद घर गिर जा रहा है तो बात बिगड़ सकती है, इसीलिए पहले कार्यक्रम वो लोग अपने कर लिए, उसके बाद जल्दी जल्दी देखें कि समाजवादी वाले करेंगे तो 144 धारा लगा दिए। 144 धारा इसीलिए लगाएं कि समाजवादी के लोग हावी नहीं होंगे। आपका क्या कहना है, क्या मानना है? भाई हम यही कहेंगे कि प्रेमचंद यादव का घर न गिरे, तो न्याय मिले। भाई मिलना है जो मिले, उनके घर तो आबादी में है नहीं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार का ये भी कहना है कि हम लोग 5 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें जिसमें बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि उनकी 5 लोग की हत्या हो गई है, मैं मान रहा हूँ। तो 5 लोग की हत्या, ये बताइए इसी तरह तो हो नहीं गए, गांव के लोग बखुलियाँ जाके मार दिए। तहसीलदार कोर्ट द्वारा ये आबादी की जमीन, बंजर की जमीन और उनको खलिहान की जमीन वन विभाग की जमीन बताई जा रही है। तो उसमें जब वन विभाग की जमीन हो तब ना, अगर वन विभाग की जमीन हो, अगर ग्राम सभा की जमीन होती तो आज उले बाबा का बुलडोजर चल जाता। अभी बुलडोजर इतना देर रुकता नहीं। नोटिस तो 7 तारीख को चिपका दिया। ठीक है, नोटिस जब चिपकाया दिया गया है तो आखिर में घर गलत नहीं ना है, इसीलिए नहीं ना गिर रहा है। ना तो मेरे कहने पर गिरे, ना तो आपके कहने पर गिरे। अगर गलत होगा तो अभी तक ले वो गिर गया होता। अच्छा, अखिलेश यादव के आने से क्या बुलडोजर की कार्रवाई रुक सकती है? अब देखिए, क्या लगता है? जो सच्चाई है वही नेताजी भी कहेंगे, जो सच्चाई नहीं है वो नहीं कहेंगे। नेताजी ये नहीं कहेंगे कि ठीक है इनका घर गिरवा दीजिए, दोनों पक्ष से मिलेंगे, अपनी बात को वो रखेंगे। जान लीजिए।